कंप्यूटर के बेसिकली 3 प्रकार होते थे, जो एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। हमने तीनों प्रकार के बारे में कल जाना। आज हम जानेंगे डिजिटल के जो पार्ट होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये हमारे डिजिटल के प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे कि माइक्रो क्या होता है, मिनी क्या होता है, मेनफ्रेम और सुपर। आज हम इन्हीं 4 तथ्यों पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर होता क्या है? माइक्रो कंप्यूटर होता है सिंगल यूजर डिवाइस। अब सिंगल यूजर डिवाइस, यहाँ पे एक क्वेश्चन आया, सिंगल यूजर डिवाइस। अब ये सिंगल यूजर डिवाइस क्या होती है? क्योंकि अगर हम बता करके आगे बढ़ जाएंगे तो अगर आपको समझ में ना आए सिंगल यूजर डिवाइस होती नहीं क्या होती है तो कोई मतलब नहीं बनेगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं सिंगल यूजर डिवाइस क्या होता है। सिंगल यूजर डिवाइस होता है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम को, यानी कि जो भी हमारा डिजिटल कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर को सिर्फ एक आदमी यूज करे उसे हम बोलते हैं सिंगल यूजर डिवाइस। तो आपको एक क्लियर हो गया होगा कि सिंगल यूजर डिवाइस होता क्या है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको बता दें तो लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल, ये सब चीज़ हमारे क्या होती हैं, सिंगल यूजर डिवाइस के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप, पैमटॉप, ये सब जितने होते हैं हमारे सिंगल यूजर डिवाइस होते हैं, क्योंकि इसको एक आदमी एक समय में ही यूज कर सकता है। और इसका जो हमारा होता है प्रोसेसर, इसका प्रोसेसर हमारा छोटा होता है। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि माइक्रो वर्ड से ही, माइक्रो यानी कि छोटा, तो माइक्रो वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसका जो प्रोसेसर होता होगा बहुत छोटा होता होगा, इसीलिए इस कंप्यूटर का नाम पड़ा माइक्रो कंप्यूटर। और अगर हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर के बारे में अगर हम बात करें, अब हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? इसका जो प्रोसेसर होता है, मिनी कंप्यूटर का प्रोसेसर हमारे माइक्रो प्रोसेसर के कंपैरिजन में बड़ा होता है। ठीक है, इसका प्रोसेसर क्या होता है, इससे थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए इसको हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। और ये जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है, यहाँ पे हम देखे थे कि माइक्रो कंप्यूटर सिंगल यूजर डिवाइस होती है, लेकिन अगर हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर के बारे में तो ये हमारा होता है मल्टी यूजर डिवाइस। अब ये मल्टी यूजर डिवाइस क्या होता है? अभी आपको पता चल गया सिंगल यूजर डिवाइस के बारे में, अब समझ लो मल्टी यूजर डिवाइस के बारे में। मल्टी यूजर डिवाइस कहने का मतलब है जिस कंप्यूटर को एक समय में एक से अधिक लोग यूज कर लें उसे हम बोलते हैं मल्टी यूजर डिवाइस। तो ये हो गई हमारी मिनी कंप्यूटर के बारे में बात। अब हम बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या होता है कि ओके, हम बात करने वाले हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर अगर हम इसकी बात करें तो अभी हम इसके पहले पढ़े थे मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर में क्या था, मल्टी यूजर डिवाइस था। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी मल्टी यूजर डिवाइस होती है, लेकिन अंतर क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में यहाँ पे मल्टी यूजर डिवाइस यानी कि जो संख्या होगी यूजर्स की, अगर इसमें यूजर्स की संख्या 2 है तो मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूजर्स की संख्या इस मिनी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है बस। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बारे में तो ये होता है मल्टी यूजर। इसमें क्या होता है, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। अब ये मल्टीटास्किंग क्या होता है, मल्टी यूजर तो आपको पता ही है मल्टी यूजर क्या होती हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे मल्टीटास्किंग की तो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है कि किसी काम को, जैसे कि अगर आपको कोई काम दे दिया जाए, आप उस काम को कर रहे हो, ठीक है, तो एक काम है तो वो एक टास्क हुआ, आपको एक ही टास्क कर रहे हो एक समय में, लेकिन आपको अगर उस 3-4 काम मिल जाए एक साथ एक ही 4 काम को एक ही साथ आप कर रहे हो तो हो गया आपका मल्टीटास्किंग। सो मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग, आई होप क्लियर दैट। और यहाँ पे मोर देन आपको पता ही है कि इससे रिलेटेड में यहाँ पे अगर 2 यूजर काम कर रहे हैं तो यहाँ पे इससे ज़्यादा करेंगे। ठीक, तो ये हो गया मेन फ्रेम कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर, अब हम बात करने वाले हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, ये होता है इसकी जो
प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है। अभी तक हम 3 के बारे में पढ़े हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की तो इसकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है। ये तीनों के मुकाबले सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबसे हाईएस्ट होती है, ठीक है। और प्रोसेसिंग कैपेसिटी क्या होती है, प्रोसेसिंग आखिर होता क्या है? अगर प्रोसेसिंग के बारे में बात करेंगे तो आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। जैसे ये हमारा मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन में अगर जब हमारा इंटरनेट स्लो होता है या फिर हाई होता है, जब भी हम सर्च करते हैं, मान लो आप गए यूट्यूब पे या फिर गूगल पे, आप गए गूगल पे गए और आपने कुछ सर्च किया, अबाउट ऑफ इंदिरा गांधी, कुछ भी ले लो, अबाउट ऑफ पॉज हाँ, आपने सर्च किया अबाउट ऑफ इंडिया। सो अगर आपका इंटरनेट स्लो है या फिर थोड़ी सी भी इंटरनेट में कोई भी गड़बड़ी है, तो क्या होता है, आप देखोगे यहाँ पे एक लाइनिंग चलती है आराम आराम से। जो जब तक हमारी ये लाइनिंग पूरी नहीं हो जाती है तब तक यहाँ पे डेटा अपलोड होता रहता है। जब हमारी ये पूरी हो जाती है तो आप स्क्रॉल करते जाओ, आप स्क्रॉल करते जाते हो तो बीच में कभी आप देखते हो यहाँ पे एक गोल सा आ जाता है। जब इसी को हम बोलते हैं, इसको और इसको, ये वो होती है प्रोसेसिंग। तो यानी कि जब हमारा प्रोसेस कर रहा है, जब चीज़ों को सर्च करने में प्रोसेस कर रहा है, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर में जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी होती है इन सब के मुकाबले में, तीनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, अधिक होती है। तो इसमें प्रोसेसिंग कैपेसिटी हाईएस्ट होती है इन सब के अकॉर्डिंग। और ये यूज़ होता है सुपर कंप्यूटर हमारा कैलकुलेशन करने के लिए। इट इज़ यूज फॉर कैलकुलेटिंग पर्पज़। इसका यूज किया जाता है कैलकुलेशन करने के लिए। सो ये हमारा हो गया सुपर कंप्यूटर के बारे में। अब हम सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो कि है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो पहला सुपर कंप्यूटर बना था उसका नाम है क्रे 1, ठीक है। ये हमारा वर्ल्ड की बात हो रही है। जब वर्ल्ड की बात होगी तो हमारा क्रे 1 होता है, यानी कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। लेकिन जब हम बात करते हैं अपने देश यानी इंडिया की, तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर होता है परम 10,000। याद रखना, ये होता है हमारा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर और ये होता है हमारा विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। सो इसमें कन्फ्यूज मत होना, इंडिया की जब बात करेगी तो परम 10,000 होगा, लेकिन जब बोलेगा कि वर्ल्ड का तो यहाँ पे क्रे 1 हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट मैन्युफैक्चर्ड कंप्यूटर। अगर हम पहले मैन्युफैक्चर कंप्यूटर की बात करेंगे जो कि भारत में हुआ था, जिसका नाम है सिद्धार्थ। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अगर हम बात करेंगे पहला कैलकुलेशन डिवाइस अबेकस का, तो जो हमारा फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस था वो था अबेकस। तो ये है हमारे 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जिसे आपको ध्यान रखना है इस आज की वीडियो में। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्र यार दोस्तों को भेजो जिसको शायद जिसकी थोड़ी सी भी हेल्प हो जाए इस वीडियो के ज़रिए। शायद ये 4 पॉइंट्स उसके काम में आ जाएं, क्योंकि ये बेसिक में कभी कभी बहुत जगहों पे पूछ लेता है। तो ये 4 पॉइंट्स आप लोग इसे थोड़ा सा याद रखना। कन्फ्यूज मत होना क्रे 1 में और परम 10,000 में, इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।